Please subscribe my channel. 5 कर्मेंद्रिय को भी संयम में लिया जा सकता है, 5 ज्ञानेंद्रिय को भी संयम में लिया जा सकता है। 10 इंद्रियों को संयम में लेना सरल है, पर 11वें नंबर की जो इंद्री है मन, इसको संयम में लेना कठिन है। ये 11वें नंबर की जो इंद्री है, ये संयम में नहीं रह पाती। इतनी विचलित। आप आए हो कथा सुनने के लिए, बहुत दूर दूर से आए हो। हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि जितनी भी रोड है और जितनी भी कॉलोनियां हैं, आप लोगों की गाड़ियों से भरी पड़ी हुई है। लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुँचे हो। पंडालों में पांव रखने की जगह नहीं है। आज कथा का दूसरा दिवस, ये स्थिति है तो 7 दिन में क्या होगा, ये तो भोलेनाथ जी ही जाने। अब इतनी दूर दूर से आए हो। मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल चला रहा होगा, पति गाड़ी चला रहा होगा, तुम पीछे बैठी होगी। हमारा जीजा गाड़ी चला रहा होगा, जीजी पीछे बैठी होगी, तो कंधे पर हाथ रख कर बोल रही होगी, धीरे चलाओ, कीचड़ हो रहा है। देखो देखो, सामने से वो स्पीड ब्रेकर आया है, थोड़ा धीमा कर लो। पति बोला, 15 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूं और तुझे गाड़ी पर ले लेकर गया हूं, तू फिर भी मुझ पर शंका करती है। पत्नी बोली, मेरे जब शादी कर आई थी 15 साल पहले, तुम मुझे गाड़ी पर लेकर गए थे, 3 जगह गटर में पटका था। एक बार चोट खाई हूं, उस दिन से मुझे भय लगा रहता है कि तुम कहां पटक दो, तुम्हारा भरोसा नहीं। अरे वो तो तू नई नई आई थी ना, तो तेरे को बिठा के प्रैक्टिस कर रहा। अच्छा अच्छा। फिर गाड़ी आगे चली, तुमने फिर कहा, देखो कथा में जाना है, सामने कीचड़ है, थोड़ा सावधानी से, पानी फिसल जाए। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तुम बाजू में बैठी हो और फिर कह रही हो, ए भाई थोड़ा होले होले चला। थोड़ा धीरे धीरे चला। और अगर कहीं जाना है, बहुत जरूरी काम है, तो लो कर लो कर लो कर लो कर, थोड़ा थोड़ा तेज तेज चला, लो कर, थोड़ा चला तेज चला। पर तुम कह रही हो कि थोड़ा आराम से चलो, देख कर चलो, सावधानी से चलो, उस ड्राइवर को तुम साध रही हो। पति गाड़ी चला रहा है तो तुम बार बार बोल रही हो, थोड़ा धीमे चलाओ, साध रही हो। शिव पुराण यही कहती है, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री ये संयम में हो सकती है, पर ये मन रूपी जो इंद्री है ना, इसको हर आधे या 1 घंटे में बोलना पड़ता है, थोड़ा संयम में रहे। कथा में बैठे हो, मन कोई निकल कर गया, तुम्हारा मन फिर वहाँ चले जाएगा। किसी ने उधर से आवाज़ लगाई, तुम उधर देखने लगोगे। कोई चिल्लाया, तुमने उधर देखा। किसी ने कुछ बोला, तुमने उधर देखा। मन को फिर खींचा, कथा में लग जा, आराम से, ध्यान से। गाड़ी वाले को जैसे बार बार बोलती हो, वैसे अपने मन को भी थोड़ा संयम करने का प्रयास करो। 3 घंटे की कथा में, ये कथा में मन लग। ये चित्त परमात्मा के चरणों में लगा है। कल एक बहन जी ने प्रश्न लिखकर भेजा था, पत्र हम लेकर नहीं आए। उसमें उन्होंने एक पत्र में प्रश्न किया था कि सावन में जो सोमवार होते हैं, सावन में जो शिवरात्रि आती है, आप
12 महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, केवल श्रावण महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन कराते हो। ऐसा सावन की शिवरात्रि में या सावन के सोमवार में ऐसा क्या रहता है? श्रावण की शिवरात्रि में, श्रावण के सोमवार में इतना महत्व क्या रहता है कि आप 12 महीने शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, पर सावन के महीने की शिवरात्रि आई कि आप ऑनलाइन पूजन कराते और पूरा विश्व, देश, भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में, विदेशों में भी लोग ऑनलाइन पूजन करते। आखिर क्या रहता है? मेरी जीजी से, मेरी बहन से निवेदन है, तुम दुनिया के साल भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितने भी उपवास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रतों पर, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, ये पूरे साल के व्रतों पर प्रबलता प्रदान करते हैं, बल देते रहते हैं। पर निवेदन है, सावन के सोमवार का व्रत करो, पर ऐसा व्रत मत करना कि तुम्हारे व्रत करने से परमात्मा को भी टेंशन हो जाए। कई माताएं व्रत कर लेती हैं, मेरा सावन का महीने में व्रत है, पूरा 1 महीना व्रत करूंगी, 1 लौंग खाऊंगी, 1 गिलास दूध लूंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं लूंगी, 1 फल खाऊंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं। बहू बेचारी बोल रही, मम्मी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा, तुम तो खाओ पियो। अब आपको पूरे महीने भगवान शंकर की आराधना भी करना है, पूजन भी करना है, अर्चना भी करना है, जाप भी करना है, कथा भी सुनना है, मंदिर भी जाना है, और मालूम पड़ा ऊपर से तुम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो क्या मंदिर जा पाओगे? जम के तो बोलो नहीं। आराधना कर पाओगे? बैठ कर भजन कर पाओगे? कथा सुन पाओगे? नहीं। इसलिए व्रत ऐसा करना जिस व्रत में तुमको भी टेंशन नहीं, तुम्हारे परिवार को भी टेंशन नहीं, और भगवान शंकर को भी टेंशन नहीं, किसी को चिंता नहीं, तुम्हारे व्रत करने से किसी को परेशानी नहीं। मालूम पड़े तुम भोजन का त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, सब चीज़ों का त्याग कर दो और बीमार पड़ जाओ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा तप, ऐसी साधना किसी का। तुमरुका जी जब कथा कहने के लिए बैठे, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया कि कथा सुनने का नियम क्या है? गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आना, उसमें पढ़ना शिव महापुराण कथा महत्तम। कथा को सुनने का नियम क्या है, यह भागवत में भी पूछा गया। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था कथा सुनने का नियम क्या है। शिव पुराण में चंचुला देवी तुमरुका जी से पूछ रही हैं कि कथा सुनने का नियम क्या, क्या नियम है कथा सुनने का? तो कहा एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, भागवत कथा को सुन। इतना ना बने, एक समय फलहार करो, दूसरे समय भोजन करो, और शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनो। और इतने में भी काम ना चले तो शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जम के बोलो, सुनो नहीं, जरूर सुनो। और यहां तक कहा यदि इतने में भी काम ना चले, दोनों समय भोजन में भी काम ना चले, तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो।
जैसे हम लोगों की आदत रहती है ना, वो जेब में रखा रहता है और जैसे ही कथा में उसकी तो आदत हर एक घंटे में उसको खाना है मल, और उसकी तो आदत में रहता है, तो कथा में बैठे बैठे विचार करता रहता है बस जल्दी से महाराज जी भजन गाए। उसको क्या मालूम कि ये शिव पुराण की कथा में इसमें तो एक भजन भी आ जाए तो बड़ा मुश्किल है। फिर वो जेब में से एक भजन आएगा, जब वो निकालेगा मलेगा, जैसे ही महाराज जी भजन गाएंगे फटकी मारेगा, और जैसे ही महाराज जी कहेंगे हारा हारा, उतनी देर में तो उसने गया। और दवा दुबू के इतनी शांति से बैठा, पड़ोसन को भी लग रहा है कितना अच्छा व्यक्ति है, आवाज तक नहीं आ रही है, उसको क्या मालूम मुंह में फंसा पड़ा है आवाज। अब ये तो शंकर जी जाने और वो जाने। उसकी पत्नी जानती थी तो उसने तुरंत कह दिया खा लिया, झूठ बोल रहे, खाओ मेरी कसम। कथा चली रही है और दोनों एक दूसरे की कसम खा मेरी कसम। चित्त ना मन को स्थिर रखिए, शिव तत्व की ओर, शंकर जी की ओर। और ये 10 इंद्रियां को संयम करना सरल है, पर 11वें नंबर की जो इंद्री है मन, इसको संयम करना, इसको संयम करना बहुत कठिन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इससे समझाऊं तुम्हें। इस मन को संयमित करना ये दुनिया का सबसे कठिन, बहुत पर तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा कि मन की स्थिरता शिव से मिलाती है। और हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर मन को स्थिर करना है तो जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुनो, मन की स्थिरता कैसी होती है वो समझ में। मन की स्थिरता किसको कहते हैं? अभी 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा आएगी, सीहोर में भी 5 तारीख से 9 तारीख तक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय गुरु महिमा शिव महापुराण की कथा हो। पूरा विश्व, पूरा देश गुरु बनाने की एक होड़ में रहे। गुरु मंत्र लेना है, गुरु मंत्र लेना है, कोई कहीं गुरु को, कोई कहीं गुरु को ढूंढेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में गुरु बनाना तो शिव जैसा कोई गुरु बनाना। शिव जैसा गुरु क्यों? बीमार था चंद्र, ससुर ने श्राप दिया था चंद्रदेव को कि तेरे को काया का रोग हो जाएगा, और चंद्र की काया धीरे धीरे टपकने लगी, काया खराब होने लगी, पूरी काया बेकार होने लगी। और जब काया पूरी बेकार हो गई, एकदम दुर्बल सा चंद्रमा हो गया, तब चंद्रमा आखिरी में पूरा गलने ही वाला था, तब भगवान शंकर की आराधना करी, चंद्र को शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, अपने पास में रखा। गुरु कैसा बनाना? शंकर जैसा कोई गुरु मिले जो ये ना देखे कि आप धनपति हो, करोड़पति हो कि रोड़पति हो, आप गरीब हो कि अमीर हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो। गुरु की दृष्टि में यह नहीं होना चाहिए। गुरु की दृष्टि में यह नहीं देखा जाता कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। गुरु तो गुरु होता है। मेरे शंकर भगवान ने चंद्र को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने राहु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने केतु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने 9 ग्रह
अपने पास में रखे। और मेरे शंकर भगवान ने जब भुजंग सांप, जिसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपने पास में नहीं रखता, कौन होगा जो अपने घर में सांप को रखेगा? कोई सांप को अपने पास नहीं रखता। मेरे शंकर भगवान ने उस भुजंग सांप को भी अपने पास रखा। कौन होगा जो भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी पिशाचों को अपने पास रखता होगा, जिसकी भाषा तक कोई नहीं जानता, जिसके बोलने का तरीका कोई नहीं जानता? भगवान 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसे नहीं थे जो भूत और प्रेत को अपने पास में रख ले, डाकनी पिशाचनी को अपने पास रख लें और भूत प्रेत को अपने पास रख लें। कौन रखे? उनकी आवाज़ नहीं पहचानते, कभी वो चिल्ला देते, कभी वो अपशब्द कह देते, कभी ताना दे देते, कभी अड़भंग का काम कर देते। कोई भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को कोई अपने पास नहीं रखता। पर शंकर भगवान ने देखा ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और उन्होंने एक बार दिल से शिव जी को पुकार लिया। शंकर भगवान ने कह दिया तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे शिष्य बनकर रहना, मेरे पास में रहना। जिसका कोई नहीं उसका शिव है। इसलिए पूरी दुनिया में केवल विश्व का एक ही नाथ है और उसका नाम विश्व, जम के बोलो, विश्वनाथ है। विश्व, पूरे विश्व का एक नाथ। कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सबका पेट भरा रहे, कोई खाली पेट ना सोए, ये विश्वनाथ का कार्य है। कोई भूखा नहीं। सब गए हो, हम भी गए, ठीक है। एक बार भगवान श्री हरि विठ्ठल से पांडुरंगा श्री हरि विठ्ठल से संत तुकाराम जी ने पूछा, संत तुकाराम जी ने कहा, हाथ जोड़कर पांडुरंगा के सामने संत तुकाराम जी बैठ गए श्री हरि विठ्ठल के सामने। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, क्या बात है? सबने पूछा तुकाराम जी से, तुम विठ्ठल 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 भज रहे हो, क्या आपको अपने घर नहीं जाना? क्या आपको अपने घर नहीं जाना? तीन दिन हो गए तुकाराम जी, और 3 दिन से संत तुकाराम जी विठ्ठल 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 विठ्ठल, पांडुरंगा विठ्ठल। संत तुकाराम जी 3 दिन से लगातार विठ्ठल विठ्ठल, माजा विठ्ठल, माजा विठ्ठल, विठ्ठल। माजा विठ्ठल, माजा विठ्ठल, माजा विठ्ठल, विठ्ठल। अब 4था दिन हो गया। फिर संत तुकाराम जी से पूछा गया कि तुम हमेशा आते थे, दर्शन करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, फिर चले जाते थे, पर आज 4 दिन हो गए तुम्हारे मुख से विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंगा विठ्ठल 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 बंद ही नहीं हो रहा। 4था दिन पूरा निकल गया, 5वां दिन आ गया, माजा विठ्ठल, माजा विठ्ठल, माजा विठ्ठल, विठ्ठल। अब कोई पूछने के लिए नहीं आया। अब संत तुकाराम जी से पूछने के लिए स्वयं हरि विठ्ठल मंदिर छोड़कर बाहर आ गए। चौक में, गर्भगृह को छोड़कर मेरे विठ्ठल पांडुरंगा चौक में, जिस चौक में सभी हरि विठ्ठल के भक्त, पांडुरंगा के भक्त फुगड़ी खेलते हैं, उस फुगड़ी खेलने वाले चौक में हरि विठ्ठल आए। तुकाराम जी को देखा, तुकाराम जी को देखकर पूछा। अभी तक लोग पूछ रहे थे कि तुकाराम तुम विठ्ठल 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 पांडुरंगा जप रहे हो, अब स्वयं विठ्ठल आकर खड़े होकर पूछते हैं कि क्या चाहता है, बोल।
तुकाराम जी ने कहा मुझे इतना सा पूछना है कि भगवान देवाधिदेव महादेव जब आपसे मिलने के लिए आए तो आपने शंकर भगवान को अपने सिर पर बिठाया, क्यों बिठाया? बस इतना सा पूछना है। हरि विट्ठल ने कहा शिव को मैंने अपने सिर पर इसलिए बिठाया क्योंकि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था और अहंकार का त्याग कर दिया था, तो मेरे सिर पर ना काम है ना अहम है, ना काम है ना अहम है। एक लाइन किसी की काव्य की सुनी थी, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। मेरे शंकर भगवान के पास में कुबेर का खजाना है, इसलिए उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी का। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दी है तो मेरे शंकर भगवान ने दी। माता लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह तो शिव जी से करने वाली थी, पर लक्ष्मी जी का विवाह जब शंकर जी से होने वाला था तो शंकर जी ने मना कर दिया था, मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्मी जी नारायण को चाहती हैं, इसलिए ख्याति देवी आप अपनी बेटी को भगवान विष्णु को ब्याह दो। शिव की कृपा से लक्ष्मी जी नारायण को मिली है। और माता लक्ष्मी को भी अगर वैभव दिया है तो मेरे शंकर भगवान ने दिया। कुबेर का भंडार अगर किसी को दिया है तो मेरे शंकर भगवान ने दिया, शिव ने। और शिव की नम्रता, मेरे भगवान शंकर की नम्रता, मेरे शंकर भगवान की शीतलता, करुणा कितनी विचित्र है। कोई आया भंगेड़ी कहकर चले गया, कोई आया गंजेड़ी कहकर चले गया, कोई आया अपशब्द कहकर चले गया, कोई न कह दिया यह पशुओं का देवता है, इसका नाम पशुपतिनाथ। अगर पशुओं के देवता हैं, पशुपतिनाथ हैं, तो भगवान राम जी को भी रावण से जब युद्ध लड़ना था तो भगवान राम जी ने भी तप कर कर शंकर भगवान से वो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया था। और भगवान कृष्ण को भी जब युद्ध मैदान में जाना था तो उन्होंने पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया। जरा विचार करिएगा, दुनिया के लोगों ने कहा ये पशुओं के देवता हैं, दुनिया के लोगों ने कहा ये भांग पीते हैं, दुनिया के लोगों ने कहा ये गांजा पीते हैं, दुनिया के लोगों ने कहा शिव ऐसे हैं, दुनिया के लोगों ने कहा शंकर ऐसे हैं। दुनिया के लोगों ने उनको अलग कर दिया। शिव बिल्कुल अलग हो गए, अलग सब देवताओं को मानने लगे, पर शंकर के मंदिर बंद से हो गए थे, शिव के मंदिर में जाले लगे रहते थे। पर आज की स्थिति में जब दुनिया की दृष्टि में ये आ गया कि शंकर से बड़ा कोई करुणा सागर नहीं है, तो मंदिर भी खुल गए, द्वार भी खुल गए और शिव का आनंद भी हो गया। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। दुनिया की दृष्टि में आ गया कि शिव की नम्रता क्या है, दुनिया की दृष्टि में आ गया शिव की कोमलता क्या है, दुनिया की दृष्टि में आ गया कि शंकर की करुणा क्या है। और ये सबको मालूम है, जो शंकर को जल चढ़ाता है उसका कल जरूर बदलता है। जिसको अपना कल बदलना है उसको जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, जरूर। हमने कल भी कथा में कहा था, कोई पूर्वजों का पुण्य प्रबल होता है। आपके पिता
आपके दादा, आपके परदादा, आपकी माता, आपकी दादी, आपकी परदादी, आपकी धर्मपत्नी की माता, आपकी धर्मपत्नी की माता की माता, उनकी दादी, दोनों पक्ष, एक धर्मपत्नी के मायके का पक्ष और एक पति के पूरे पक्ष, ये दोनों के 71 पीढ़ी का जब पुण्य प्रबल होता है तब किसी परिवार में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। धन एकाग्रित करना सरल है, पैसा इकट्ठा करना सरल है, व्यापार बढ़ाना सरल है, व्यवहार बढ़ाना सरल है, पर अपने कुल में एक बार शिव महापुराण की कथा का आयोजन करना बहुत कठिन है। क्योंकि जब कोई पुण्य की प्रबलता हो, एक धर्म पत्नी का भी पूरा कुल 71 पीढ़ी, कहीं मायके की कोई शुद्ध भाव से भगवत भजन की रमी हो, कहीं इधर भी पति का पूरा कुल, कहीं परमात्मा की दादा परदादा पिता पर कोई पुण्यता होगी, तब जाकर कोई पुण्य की गुल्लक प्राप्त हुई होगी और वो फूटी हुई होगी। आज संचेती परिवार अगर इस कथा का यजमान पद ग्रहण करा है तो देवता भी कृपा कर रहे होंगे कि ये करुणा का एक आनंद सुख है, ये मौका मिला। और शिव महापुराण की कथा करवाना कोई सरल विषय नहीं, इतनी अड़चने आती है क्योंकि शंकर की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। शंकर भगवान विष्णु जी का विवाह हुआ, तारीख निकली, तिथि निकली, पल निकला और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ में माँ लक्ष्मी जी के साथ विवाह हो गया। ब्रह्मा जी का विवाह ब्रह्माणी के साथ हो गया, इंद्र का विवाह इंद्राणी के साथ हो गया। पर शंकर भगवान के विवाह की तारीख निकली, तिथि निकली, समय निकला, इतनी बजे फेरे होंगे, इतनी बजे विवाह होगा। शंकर भगवान की शादी उतनी बजे हुई नहीं, जो तिथि थी, जो तारीख थी, उस पर शादी ही नहीं हुई। 15 दिन निकल गए, सारी बारात खड़ी थी। शंकर भगवान से पूछा क्या विचार है, शादी वादी करना है कि नहीं करना है। शंकर भगवान बोले मेरा पाउडर का डिब्बा घूम गया, जब तक पाउडर का डिब्बा नहीं मिलता तब तक मैं तैयार नहीं होऊंगा, और तैयार नहीं होऊंगा तब तक मैं शादी करने नहीं जाऊंगा। अब पाउडर का डिब्बा कौन सा, इंतजार करा। 20 दिन के बाद आवाज आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान कहने लगे तैयारी कर लो बारात ले जाने की, मेरा पाउडर का डिब्बा आ गया, पाउडर का डिब्बा। और जो मुर्दा आया, जला, भस्म तैयार हुई, शिव जी ने धारण करी, नंदी पर सवार होने लगे। नंदी पर बैठे 33 कोटि देवता नगाड़े बजा रहे, दुमदुमियां बजा रहे, भगवान शंकर नंदी पर बैठे। नंदी पर भी बैठे तो उल्टे, नंदी का मुंह इधर था, शंकर जी का मुंह उधर था। इंद्र ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा ऐसी कोई बारात अच्छी लगेगी, शिव जी का मुख उधर है और नंदी का मुख इधर है, जरा पूछो तो सही ऐसे क्यों बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने जाकर कहा आपकी शादी हो रही है, कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे। बारात थोड़ी सी दूर चली, और बारात थोड़ी सी दूर चलने पर जब शिव जी की बारात थोड़ी दूर पर चली, चलने के बाद में शंकर भगवान ने देखा मेरा एक गण साइड में पेड़ के ऊपर उल्टा टंगा हुआ है, मेरा भूत प्रेत उल्टा टंगा है। शिव जी ने उसको देखा, पूछा तू नहीं आया, उसने मुंडी हिला दी, टंगे टंगे उल्टा मुंह, टंगे टंगे बोला मैं कैसे आऊँ, मेरे को किसी ने बुलाया नहीं, आऊँगा तो भगा देंगे। शंकर भगवान बोले चिंता मत करो, मैं बुलाता हूँ। Please subscribe my channel.